अभी एक देश में बहुत बड़ा एक मुद्दा को लेकर हाहाकार मचा है देश में। यूसीजी यानी एससी एसटी और ओबीसी के लिए एक एक्ट बना है कि इनके साथ में कोई भी भेदभाव करेगा या जाति सूचक शब्दों से यूनिवर्सिटियों में चल रहा है, हायर एजुकेशन में, तो ये एक्ट लागू होगा। यानी इनके साथ में भेदभाव करना जुल्म है। तो यूसीजी बनाम हिंदू सम्मेलन, एक तरफ तो देश में हिंदू सम्मेलन हो रहा है और इसी समय में यह मुद्दा निकल करके आया यूजीसी। मामला बड़ा गंभीर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सोशल मीडिया में, बड़े बड़े चैनलों में खबर आ रहा है कि देश में एक तरफ हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है कि सारे हिंदू एक हैं, सारे जाति के लोग एक हैं, और थोड़ा सा राहत यूजीसी के माध्यम से अगर इनके लिए दिया सरकार ने, तो हिंदू समाज में ही जातिवादी, वर्णवादी, मनुवादी मानसिकता के लोगों के पेट में दर्द हो गया। नहीं, ये तो गलत है जी, इसका दुरुपयोग होगा। अरे भाई, ऐसा करते ही क्यों हो? आप हिंदू धर्म के जो 4 भाई हैं, इनके साथ में तुम करते ही क्यों हो भेदभाव? सभी अपर कास्ट के लोग तो करते नहीं, चंद लोग हैं उनको पेट में दर्द हो रहा है कि ये गलत है। अरे इनके साथ भेदभाव हजारों वर्षों से होता रहा है और आज भी तमाम राज्यों में देखने को मिलता है, हर गली मोहल्ले में देखने को मिलता है। बात बात में कह देता है समाज जाति सूचक शब्दों से। तो एक तरफ तो हिंदू सम्मेलन हो रहा है कि हम सब एक है, दूसरे तरफ आप इनके साथ भेदभाव करते हो। आप करो ही ना, क्यों करते हो? अपने छोटे बड़े भाई जो भी इस धर्म में हैं, जो भी जाति के लोग हैं, उनके साथ क्यों करते हो? अगर करोगे तो हिंदू धर्म एक कैसे होगा? आप सोचिए जरा, हिंदू धर्म छोड़ करके ही तमाम धर्म लोगों ने अपनाया। इसी कुरीतियों को लेकर के अगर सरकार कोई डिसीजन ले रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए। मुसलमान से हिंदू बनते नहीं देखा, जैन से हिंदू बनते नहीं देखा, ईसाई से हिंदू बनते नहीं देखा, बौद्ध से हिंदू बनते नहीं देखा। हिंदू से ही निकल करके सब बने, बौद्ध बने, सिख बने, ईसाई बने, मुसलमान बने, जो बनना है बने। तो यह जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं या ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म का दुश्मन तो खुद आप हैं, जो आप कमजोर करते हैं। करो ना हिंदू धर्म में एक दूसरे में शादी ब्याह करो, इंटरकास्ट मैरिज करो, सम्मान दो, बराबरी का सम्मान दो, समानता लाओ अपने धर्म में। क्यों जाएगा? आपको मान सम्मान अधिकार सब कुछ मिलेगा। हिंदू धर्म में तमाम निचले तबके के लोगों को क्यों जाएंगे? आपके आंख के सामने लगातार हिंदू धर्म कमजोर होता गया। इस समय तो हालत यह है कि हिंदू धर्म के जो सच्चे जो सनातनी थे, उनमें भी 2 असली और नकली का बंटवारा हुआ। एक तरफ योगी जी, दूसरे तरफ एक शंकराचार्य। वो कहे कि हम असली है, वो करे कि हम असली है। तो ये भारतवासियों, इस देश में इस समय जातिवाद बढ़ा है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। जातीय संगठन अपने अपने हिसाब से कुछ वर्ष पहले केवल अपनी अधिकार को लेकर बात किया करती थी। अगर एससी एसटी का कोई संगठन चलाता है तो अपनी मान सम्मान केवल अधिकार की बात थी। अगर कोई ब्राह्मण सभा या ब्राह्मण सम्मेलन करता था पहले, तो केवल अपने समाज की तरक्की कैसे हो,
उन्नति कैसे हो, इतनी बात होती थी। कोई यादव सभा या कोई और भी जातीय सभा चलाते थे और चलाते हैं, तो उस समय केवल अपनी जाति की इतना बात करते थे कि हमारा समाज की भला कैसे हो, समाज में अधिकार कैसे मिले। लेकिन आज का जो जातीय जो संगठन ये रूप लेने जा रहा है, एक शुरू करेगा तो दूसरा भी शुरू करेगा, तीसरा भी शुरू करेगा। अरे हम तुम इकट्ठा इसलिए हो जाओ कि दूसरे जाति से हमें मुकाबला करना है। लगभग ये पैटर्न अब आने वाला है आपके बीच में, यानी जाति जाति का दुश्मन बन रहा है। आज का पैटर्न ये चल रहा है देश में जातीय संगठन का, जो पहले नहीं था। अरे मजा तो उसमें आएगा कि इस देश से जातीय संगठन को समाप्त किया जाए। सभी के लिए एक्ट बना हुआ है, राइट बना हुआ है, कानून सब पर एक समान है। सरकार को तो यह कर देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, जातीय संगठन चलाने वालों को अंकुश लगाना चाहिए। जैसे गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाने के लिए मना किया, कुछ तो किया। अरे कड़ी कानून बने, सरकार कड़ी फैसला ले, और जो लोग भी सरकार से मान्यता लिए हुए सामाजिक संगठनों को, उनको समाप्त करे। जातीय संगठन को ही समाप्त कर दो। तो ये सब कुछ करने की जरूरत है। और देश पहले का समाज नहीं रहा। आज का समाज बुद्धिजीवी वर्ग, हर जाति के बुद्धिजीवी वर्ग देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है कि देश किस दिशा में जा रहा है। एक समय था कि अमन चैन से सभी जाति धर्मों के लोग इस मुल्क में रहा करते थे। अगर हिंदू धर्म में अगर दुर्गा पूजा हुआ करता था तो मुस्लिम समाज और दूसरे भी लोग जा करके अच्छे से अपना एंजॉय करते थे, पूजा अर्चना करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। अगर मुस्लिम समाज का तजिया या कोई भी त्योहार होते थे तो हिंदू पते भी नहीं चलता था। तजिया हिंदू मिल करके उनके साथ ही मनाते थे। लेकिन देश बहुत कमजोर होता जाता है, चूंकि देश में हिंदू उन्माद होगा, जातीय संघर्ष होगा, ओवरऑल देश कमजोर होगा। इससे बचना चाहिए। ये मुख्य बातें मुझे आपसे कहना है।